बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग हल संधि पढ़ रहे थे। तो हल संधि में आज अष्टुत्व संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग इष्टुत्व पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद में आज इष्टुत्व संधि का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इष्टुत्व संधि ये दूसरी संधि है, इष्टुत्व संधि। इस संधि का जो सूत्र है वो है अष्टु न अष्टु। क्या है? अष्टु न अष्टु। अष्टु न अष्टु। ये जो अष्टु न अष्टु है, इसमें स्तोह ले लिया जाता है। जो ऊपर स्तोह अष्टुनाष्टु आया था सूत्र, वहां से स्तोह की वृत्ति कर ली जाती है। ये वहां से ले लिया जाता है, तो ये हो जाएगा स्तोह अष्टु नाष्टु। ठीक, सूत्र तो है अष्टुनाष्टु अष्टाध्यायी में, लेकिन स्तोह वहां से ले लिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि शकार और तवर के बाद में जब शकार और चवर के कोई वर्ण आते हैं, तो जो सकार और तवर के वर्ण होते हैं वे चवर के अपने ही क्रम में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इस स्तोह का मतलब आप लोग जानते ही हैं। जो लोगों ने पहला वीडियो देखा है इष्टुत्व संधि का, वो लोग स्तोह का मतलब जानते हैं, और नहीं जानते तो यहाँ जान लीजिए। स्तोह का मतलब होता है शकार, और तवर तो का मतलब होता है तवर। तवर में आएगा ता, था, दा, धा और ना। ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। ठीक, तो जब सा या ता वर्ग के बाद में अष्टु, अष्टु मतलब होता है अष्टु। अष्टु का मतलब हुआ श और टवर। टवर का मतलब ता, था, डा, ढा और ड़ा। यानी कि ये होंगे स्थानीय। स्थानीय मतलब ये क्या होंगे? ये होंगे स्थानीय, और ये होगा आदेश। ये क्या होगा? आदेश। यानी कि इनके स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। जैसे इस वाले सा के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ये सा हो जाएगा। ये कौन सा सा है? दंती सा है। और ये कौन सा सा है? मूर्धा सा है। तो यानी कि इसमें सिर्फ अंतर ये है कि हम लोग देखेंगे कि जो दंत वर्ण है, कौन से वर्ण? दंत वर्ण जो है ये मूर्धा वर्ण में बदल जाएंगे। किस वर्ण में बदल जाएंगे? मूर्धा वर्ण में। अब मूर्धा वर्ण आप लोग जानते हैं, टा, ठा, डा, डा, ड़ा और श। ये मूर्धा वर्ण है। और सा, ता, था, दा, धा, ना ये दंत वर्ण है, दंतव्य वर्ण है। क्यों? क्योंकि ता, था, दा, धा, ना जब बोलेंगे तो जीवा दंत को स्पर्श करती है, और जब टा, ठा, डा, ढा, ड़ा बोलेंगे तो जीवा मुख के छठ भाग को छूती है, जिसे मूर्धा कहते हैं। तो जो दंत वर्ण है ये वाले मूर्धा वर्ण में क्या होंगे? बदल जाएंगे। यही इस संधि का नियम है कि जब श, सकार और तवर तथा दाधाना के बाद मूर्धा सा और टाठा डाढ़ा अड़ा में से कोई वर्ण आता है, तो जो सा होगा दंती सा वो मूर्धा सा में, और जो ताथा दाधा ना होगा ये टा, ठा, डा, ढा, ड़ा में क्रम से बदल जाएगी। यानी कि ता टा में बदलेगा, था डा में बदलेगा, ठा में बदलेगा, और दा डा में बदलेगा, धा धा में बदलेगा, और ना ड़ा में बदलेगा। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा में
अब जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर संक्षेप में, यहाँ देख लीजिएगा, जैसे ये वाला सा है दंती सा, तो दंती सा के बाद जब मूर्धा सा आएगा तो जो दंती सा होगा वो किसमें बदल जाएगा, मूर्धा सा में बदल जाएगा, और जो ता होगा ये किसमें बदलेगा, इसके बाद चाहे टाए या थाए या डाए या ढाए या अड़ाए, इसमें से कोई भी वर्ण अगर आता है तो जो ये ता होगा ये किसमें बदलेगा, पहले वाले में बदल जाएगा, किसमें बदलेगा, ता में बदल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि था आता है, था के बाद में ये सारे वर्ण आते हैं तो ये किसमें बदलेगा, इसमें बदलेगा, क्योंकि ये दूसरा वर्ण है तो यहाँ दूसरा वर्ण हो जाएगा। फिर इसके बाद में दा, तो दा किसमें बदलेगा, ये बदलेगा पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा है तो ये तीसरे में बदल जाएगा, यानी कि ये दा हो जाएगा। फिर इसके बाद में ता था दा के बाद में क्या आएगा, धा आएगा, तो धा के बाद में टा ठा डा ढा डा में से कोई भी वर्ण आता है तो जो धा है ये अपने इसके चौथे वर्ग में बदल जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। और इसके बाद में पंचम वर्ण इसका ना होता है तो ना किसमें बदलेगा, ला में बदल जाएगा। इसके बाद में ये सब वर्ण आते हैं टा टा डा ढा में से कोई भी वर्ण, तो ये बदल जाएगा किसमें, ड़ा में बदल जाएगा। ठीक, सब में हम अंतर है, ये इसका नियम है। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से इन्हें समझेंगे, तो आइए देखते हैं कुछ प्रमुख उदाहरण। जैसे एक उदाहरण है रामसधन षष्ठम, रामसधन षष्ठम। ठीक, अब रामस में आप देखें कि दंती सा है और इधर षष्ठा में मूर्धा सा, तो जो दंती सा है ये है स्थानीय और ये जो सा है ये है आदेश, तो इस सा के स्थान पर जो ये वाला सा होगा ये हो जाएगा आदेश। तो इस सा के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ सा के स्थान पर देखिए सा आएगा, दंती सा के स्थान पर कौन सा सा आ रहा है, मूर्धा सा आ रहा है, तो ये दंती सा के स्थान पर मूर्धा सा हुआ। अब इधर क्या बचा, राम बचा, क्या बचा, राम, और इस सा को हम लिख देंगे ऐसे, और फिर इसके बाद में क्या लिख देंगे, षष्ठा को यहाँ ले आएंगे नीचे, तो ये बन जाएगा षष्ठा, बन जाएगा रामस षष्ठा, ये रूप हो जाएगा। क्लियर। अब इसी प्रकार से एक उदाहरण हम लोग और देखेंगे, तो पहला उदाहरण हुआ। अब इसके बाद में दूसरा उदाहरण ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा है तत्धन टीका, तत्धन टीका। अब यहां पर तत् में ता है, यहां ता है, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, तो हम ता के स्थान पर क्या लिख देंगे, टा लिख देंगे। तो इधर क्या बना, तट बना, क्या बना, तट बना, और ये टीका यहां ले आएंगे तो ये बन जाएगा तट टीका, ये हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तट टीका। ठीक, इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण है, उन्हें भी हम उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन अब इसमें पूछा है कि तट्टिका में कौन सी संधि है, तो तट्टिका में अष्टुत्व संधि है, रामस षष्ठा में अष्टुत्व संधि है। ऐसे चक्रिंधन ढौकसे, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है चक्रिंधन ढौकसे, हे कृष्ण तू जाता है, चक्रिंधन ढौकसे, हे कृष्ण तू जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, चक्रिन है ना, तो न ता वर्ग का
तो टा टा वर्ग का पंचम वर्ण क्या बनेगा? ड़ा बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ड़ा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ड़ा लिख देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा चक्रिण। क्या बनेगा? चक्रिण। धन ढौक से। अब हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा चक्रिण ढौक से। क्षमता ढौक से, चक्रिण ढौक से। ठीक, ये हो गया चक्रिण ढौक से। ऐसे कुछ और उदाहरण हैं, जैसे उद्दंडयनम। आप लोग फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जैसे अगला उदाहरण है उद्दंडयनम। उद्दंडयनम क्या बनेगा? आप लोग बताइए। अगर नियम समझ में आ गया होगा तो बहुत आसानी से कर लेंगे। दा किसमें बदलेगा? दा डा में बदल जाएगा। तो अब हम इसको डायरेक्ट यहां पर लिख दे रहे हैं। दा किसमें बदलेगा? डा में बदलेगा। और फिर ये डा और ये यनम। तो क्या बन गया? उड्डयनम। इसी प्रकार से जैसे अगला है कृष्ण धन न। कृष्ण धन न। तो जो कृष्ण है ये क्या है? मूर्धासा है। और मूर्धासा के बाद में क्या आया है? न, जो कि तथा दाधन का पंचम वर्ण है तवर्ग का। तो जो न है वो किसमें बदलेगा? ड़ा में बदलेगा। तो क्या बन जाएगा? कृष्ण तो ऐसे रहेगा और जो न है ये ड़ा में बदल जाएगा और विसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा कृष्णा। कृष्णा शब्द कैसे बना? कृष्णधर न, तो बन जाएगा कृष्णा। इसी प्रकार से जैसे दुस धन त। दुस धन त, तो ये बन जाएगा नहीं, दुष्धन त। ये गलत हो गया यहाँ पर, क्षमता। दुष्धन त, तो ता जो है ये किसमें बदलेगा? टा में बदल जाएगा। तो यह हो जाएगा दुष्ट। ठीक, इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण और हैं, जैसे विष्णु। विष्णु एक उदाहरण है। विष धन नु। विष धन नु, तो ये हो जाएगा विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। क्योंकि जो न है वो किसमें बदलेगा? ड़ा में बदलेगा और छोटा मात्रा और विसर्ग लग जाएगा। क्योंकि जैसा होगा वैसा वहां पर ड़ा हो जाएगा। केवल व्यंजन वर्ण ही बदलेगा और इसके बाद जो स्वर होगा या अयोगवाह वर्ण होंगे वो वैसे हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोगों ने एक वर्ण और देखेंगे, जैसे पेश धन ता। पेश धन ता, तो ये क्या बन जाएगा? पेस्टा। क्या बन जाएगा? पेस्टा। ता किसमें बदलेगा? टा में बदल जाएगा। चूंकि दीर्घ है तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। अगर व्यंजन वर्ण होगा तो केवल व्यंजन रहेगा, लेकिन अगर यहाँ से हलंत नहीं रहेगा तो यहाँ भी हलंत नहीं होगा। अगर यहाँ पर बढ़त मात्रा होगा तो यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा। अगर यहाँ पर ओ होगा तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। अगर यहाँ पर औ है तो यहाँ पर औ हो जाएगा। कब? जब ये वर्ण किसी पद के अंत में आएगा तब। और जब ये पद के प्रारंभ में नहीं, जो द्वितीय पद का अंतिम वर्ण होगा वहां पर आएगा तब, प्रथम पद। और यदि ये पहले पद के अंत में आएगा तो वहां पर तो का मतलब ये स्वर आएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ऐसे हो, जैसे तो के बाद में टा, तो ये तो नहीं बदलेगा क्योंकि इस तो में ओ है। क्या है? वो है। तब ये व्यंजन नहीं माना जाएगा, स्वर माना जाएगा। लेकिन जब ये बाद में आएगा, इसके बाद में आएगा, ता के बाद में यदि तो आएगा तो
ता पहले आएगा, वो बाद में आएगा, तो इस ता के बाद में ये मिल रहा है। तो जब ये व्यंजन ये भी है, व्यंजन ये भी है, तो दोनों व्यंजन मिलेंगे तभी व्यंजन संधि होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इष्टुत्व संधि का अध्ययन किए और इसके कई उदाहरणों को देखा, जैसे विष्णु है, पेष्टा है और रामष्टिकटे है, तट्टिका है, मट्टिका है और चक्रिन ढोकसे है इत्यादि। इन सभी उदाहरणों को हम लोगों ने सीखा। और यदि इसमें पूछा जाए कि चक्रिन में कौन सा समास, चक्रिन ढोकसे में कौन सी संधि है, तो चक्रिन ढोकसे में चक्रिन धन ढोकसे संधि विच्छेद हो जाएगा और इसमें जो है इष्टुत्व संधि है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़े हैं। अब इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग जसत्व संधि का अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।